जय हिंद। इस वीडियो में गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त द्वारा प्रवर्तित कराए गए स्वर्ण मुद्राओं को देखेंगे। उनके द्वारा जिन मुद्राओं का प्रचलन करवाया गया उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या अंकन प्राप्त होता है और किन किन प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में करवाया, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा, समझा जाएगा। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के जो प्रमाण हैं या जो अवशेष हैं वो बयाना निधि से प्राप्त होता है। बयाना राजस्थान में एक क्षेत्र है, वहां से गुप्तकालीन शासकों का मुद्रा भंडार, मुद्रा निधि प्राप्त हुआ है। तो इस निधि में से लगभग 183 में से 145 मुद्राएं जो हैं ध्वजधारी प्रकार की मुद्राएं हैं। बयाना आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। तो इस निधि से लगभग 183 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनमें से 145 प्रकार की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो ध्वजधारी प्रकार की मुद्राएं हैं। इसके अतिरिक्त भी समुद्रगुप्त ने कई अन्य प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन अपने शासनकाल में करवाया था। इसके पीछे का एक कारण ये माना जाता है कि उनके टाइम पीरियड में जो टकसाल थी, जहाँ पे मुद्राएं निर्मित होती थी, मुद्राएं बनती थी, उनकी व्यवस्था हो जाने के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में ये देखने को मिलता है कि वो कई प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवा रहे हैं। अलग अलग प्रकार की मुद्राएं मिल रही हैं। उन्होंने जिन प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया उनमें सबसे पहले ध्वजधारी या दंडधारी प्रकार की मुद्राएं हैं। उसके बाद धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन समुद्रगुप्त ने करवाया। उसके बाद परशुधारी, फिर अश्वमेध प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। फिर व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त ने प्रचलित करवाई और उसके बाद वीणावादक प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित करवाया गया। इन सभी मुद्राओं के क्रम में सबसे पहले जिस मुद्रा की चर्चा की जाती है वो है दंडधारी प्रकार की मुद्राएं, जिसे ध्वजधारी प्रकार का भी कहा गया है। इसका जो पूर्ण आकार है, पूर्ण व्यास है, वो 0.80 से लेकर 0.90 इंच तक माना गया है और इसका जो पूर्ण भारमान है, जो उसका पूर्ण तौल है, वो 112 ग्राम मिलता है। दंडधारी प्रकार की मुद्राएं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, बयाना निधि से 145 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुल 183 मुद्राओं में से 145 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो दंडधारी प्रकार की मुद्राएं हैं। अब इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर और इन मुद्राओं के पूर्व भाग पर जो अंकन प्राप्त होता है, इनके फ्रंट साइड पर और इनके बैक साइड पर जो अंकन मिल रहा है वो क्या अंकन है, किस प्रकार का अंकन है, उसको देखें। तो इनके पूर्व भाग पर प्रभा मंडल से युक्त दक्षिणामुखी राजा, मतलब जो राजा है उसका मुख दाहिनी तरफ है, का अंकन मिलता है। और राजा क्या है, राजा अपने कान में कुंडल पहना हुआ है, हार धारण किया हुआ है, उसके हाथ में कड़ा का अंकन दिखाई पड़ता है। और उसके राजा ने जो वस्त्र धारण किए हुए, राजा ने जो कपड़े पहन रखे हैं, उस पर कुशाण का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजा अपने बाएं हाथ में ध्वज लिया हुआ है, दंड धारण किए हुए हैं और अपने दाहिने हाथ से वेदिका में आहुति डालते हुए दिखाया गया है। तो राजा का अंकन किस प्रकार से है, राजा दाहिने तरफ मुख किया हुआ है, राजा ने कुंडल पहना है, हार धारण किया हुआ है, कड़ा पहना हुआ है, मतलब कि उसका जो अंकन है वो आभूषणों के साथ अलंकृत है और उसके जो कपड़े प्राप्त होते हैं, जो पहनावा प्राप्त होता है, उस पर कुशाणों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अपने बाएं हाथ में राजा दंड धारण किए हुए हैं और दाहिने हाथ से वेदिका में आहुति डालते हुए दिखाया गया है। जो दंडधारी प्रकार की मुद्राएं हैं उसके बाईं ओर नीचे की साइड में समुद्रगुप्त लिखा मिलता है। जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है फ्रंट साइड पर, पूर्व भाग पर, वो समुद्रगुप्त लिखा हुआ मिल रहा है। और एक वर्तुलाकार लेख, मतलब कि सर्किल में भी एक लेख प्राप्त होता है, जो क्या है, समर शत वितत विजयो जित रिपु रजितो दिवन जयति।
इसी प्रकार जो पृष्ठ भाग पर अंकन प्राप्त हुआ है उसमें सिंहासन आरूढ़ देवी का अंकन है। देवी अपने बाएं हाथ में कर्णुकोटियां ली हुई हैं, दाएं हाथ में देवी पाश धारण की हुई है और उनके पैरों के पास एक चटाई का अंकन है, एक मणिमय चटाई का अंकन है। और जो मुद्रा लेख प्राप्त होता है वो मुद्रा लेख है पराक्रमा। जो मुद्रा लेख है वो क्या है? पराक्रमा। तो सिक्कों के फ्रंट साइड पे राजा का अंकन प्राप्त होता है। राजा अपने बाएं हाथ में दंड धारण किए हुए हैं, दाहिने हाथ से वो वेदिका में आहुति डालते हुए दिखाए गए हैं और उनके बाएं साइड में नीचे की तरफ समुद्रगुप्त मुद्रा लेख प्राप्त होता है। जो राजा है उसका वस्त्र आभूषण कुषाणों के प्रभाव से प्रभावित है। राजा आभूषणों से अलंकृत है। वहीं पृष्ठ भाग पे जो अंकन प्राप्त हो रहा है उसमें सिंहासन आरूढ़ देवी का अंकन प्राप्त हो रहा है। देवी अपने बाएं हाथ में कर्णुकोटियां ली हुई हैं और दाहिने हाथ में उनको पाश लिए हुए प्रदर्शित किया गया है। और देवी के पैर के पास एक मणि में चटाई का मणियों से सुसज्जित चटाई का अंकन है और जो मुद्रा लेख प्राप्त हो रहा है वो पराक्रम लेख प्राप्त होता है। इन मुद्राओं पर कुछ भारतीय तत्व या कुछ भारतीय विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि राजा ने जिस टोपी को धारण किया हुआ है उसको चपकी हुई दिखाया गया है, कुछ कसी प्रकार से दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो इसको ये माना जाता है कि इस प्रकार की जो टोपी है वो कुषाणों की विशेषता ना होकर भारतीय तत्व की, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और इन मुद्राओं पर जो गरुड़ ध्वज का अंकन है उसको भी भारतीय तत्व या भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाता है, क्योंकि गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन माना गया है। और हम ये देखते हैं कि गुप्त शासक जो थे वो सामान्यतः भागवत धर्म के उपासक थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे। तो गरुड़ ध्वज का अंकन प्राप्त होना विष्णु से संबंधित करता है, भागवत धर्म से संबंधित करता है। तो इसको भी जो है भारतीय संस्कृति का एक तत्व माना जाता है जो इन मुद्राओं पे प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो लेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। ये था समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित कराई गई उनकी दंडधारी प्रकार की मुद्राएं। इसके आगे की वीडियो में समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित कराई गई धनुर्धारी और परशुधारी प्रकार की मुद्राओं को देखेंगे।